नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल दर्पण। जापान की संसद में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बहस हुई। देश में मुस्लिम समुदाय के लिए डेड बॉडी को दफन करने के लिए भूमि की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। जापान के पार्लियामेंट में एक सांसद मिजुहो उमेमुरा ने स्पष्ट कहा कि जापान और नए कब्रिस्तानों के निर्माण की अनुमति नहीं देगा। सरकार ने यह मांग देश की भूमि पॉलिसी और पारंपरिक अंतिम संस्कार व्यवस्था के आधार पर अस्वीकार कर दी। सांसद उमेमुरा ने कहा कि यदि किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु होती है तो या तो उनके परिजन दाह संस्कार स्वीकार करें या शव को उनके मूल देश वापस भेजा जाए। सरकार का कहना है कि जापान की भूमि नीति और सांस्कृतिक व्यवस्था दफन प्रथा को बड़े पैमाने पर समायोजित नहीं कर सकती। जापान में मुस्लिम आबादी पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है। 2010 में आबादी करीब 1 लाख थी, जो वर्तमान में 2 लाख से 4 लाख के बीच अनुमानित है। इसका पक्का आंकड़ा नहीं है क्योंकि जापान धर्म के आधार पर गणना नहीं करता। इसी बढ़ती जनसंख्या के बीच नए कब्रिस्तानों की मांग तेज हुई है। इस्लाम में दफन अनिवार्य है, जबकि जापान की 99% से अधिक आबादी दाह संस्कार करती है। केंद्र सरकार ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा कि जापानी परंपरा सर्वोपरि है। हमने इसका असल कारण जानने की कोशिश की तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिले जो इस प्रकार है। जमीन की भारी कमी। जापान भौगोलिक रूप से एक छोटा और पहाड़ी देश है। आबादी घनी है और रहने, कृषि और उद्योग के लिए भी जगह सीमित है। ऐसे में बड़े पैमाने पर दफन भूमि उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। ऊंची भूमि कीमतें। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में जमीन दुनिया की सबसे महंगी जमीनों में शामिल है। ऐसे में सरकारी भूमि का कब्रिस्तानों के लिए आवंटन आर्थिक रूप से भी असंभव माना जाता है। जापान की अंतिम संस्कार नीति। जापान में 99% से अधिक लोग दाह संस्कार यानी क्रेमेशन करते हैं। दफन संस्कृति वहाँ लगभग नहीं के बराबर है। इसलिए देश का शहरी और ग्रामीण प्लानिंग मॉडल दफन के लिए नहीं बल्कि शवदाह गृहों के लिए बनाया गया है। बढ़ती हुई कब्रिस्तान की मांग के लिए स्थानीय निवासियों ने भी आपत्ति जताई है। उनकी चिंता है कि बड़े दफन स्थलों से भूजल प्रदूषित होता है और भूमि उपयोग प्रभावित होगा। कारण चाहे जो भी हो, इसका असर वहां पर रह रहे लाखों मुस्लिमों पर पड़ना तय है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा एक तेज बहस का विषय बन गया है, जहां लोग 2 खेमों में बंटे हैं। एक और बड़ी संख्या में यूजर जापानी सांस्कृतिक परंपरा और भूमि की कमी का हवाला देते हुए सरकारी फैसले का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय यूजर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन, मानवाधिकार और इस्लामोफोबिया से जोड़कर आलोचना कर रहे हैं। आपका क्या मत है? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।